जय माता की। मैं नीलिमा शर्मा प्रार्थना के महत्व में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के हमारे इस वीडियो में मैं आपको नवरात्रि के तीसरे दिन सुनी जाने वाली माँ चंद्रघंटा की कथा सुनाने वाली हूँ। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो नीचे कमेंट बॉक्स में माँ चंद्रघंटा की जय अवश्य लिखें। माँ दुर्गा की तीसरी शक्ति है देवी चंद्रघंटा। नवरात्रि के तीसरे दिन इन्हीं देवी की पूजा व आराधना की जाती है। देवी का यह स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी है, इसलिए ये कहा जाता है कि हमें निरंतर उनके पवित्र विग्रह को ध्यान में रखकर साधना करनी चाहिए। इन देवी के मस्तक पर घंटे के आकार का आधा चंद्र है, इसलिए इन्हें चंद्रघंटा भी कहा गया है। इनके शरीर का रंग सोने के समान बहुत चमकीला है। इन देवी के 10 हाथ हैं। वे खड्ग, गदा और अन्य अस्त्र शस्त्र से विभूषित हैं। सिंह पे सवार इन देवी की मुद्रा युद्ध के लिए उद्यत रहने की है। इनके घंटे की भयानक ध्वनि से अत्याचारी दैत्य और दानव कांपते रहते हैं। माँ चंद्रघंटा की कृपा से साधक को अलौकिक वस्तुओं के दर्शन होते हैं और कई प्रकार की ध्वनि सुनाई देने लगती है। इन क्षणों में साधक को बहुत सावधान रहना चाहिए। इन देवी की साधना से साधक में वीरता और निर्भरता के साथ ही सौम्यता और विनम्रता का भी निवास होता है। अब सुनते हैं माँ चंद्रघंटा की कहानी। हिंदू शास्त्रों के अनुसार जब देवताओं और असुरों के बीच लंबे समय तक युद्ध चल रहा था, तब असुरों के स्वामी महिषासुर ने देवताओं पर विजय प्राप्त करके इंद्र का सिंहासन छीन लिया और खुद स्वर्ग का स्वामी बन बैठा। इसे देखकर सभी देवतागण बहुत दुखी हुए। स्वर्ग से निकाले जाने के बाद सभी देवतागण इस समस्या से निकलने के लिए त्रिदेव यानी कि भगवान विष्णु, भगवान शिव और ब्रह्मा जी के पास गए। वहां जाकर सभी देवताओं ने असुरों के किए गए अत्याचार और इंद्र, चंद्रमा, सूर्य और अन्य देवताओं के छीने गए अधिकार के बारे में भगवान को बताया। देवताओं ने कहा कि महिषासुर के अत्याचार के कारण स्वर्गलोक और पृथ्वी पर विचरण करना असंभव हो गया है। यह सुनकर ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शिव अत्यंत क्रोधित हो गए। उसी समय तीनों भगवान के मुख से एक ऊर्जा उत्पन्न हुई, जो देवता गणों के शरीर से निकली हुई ऊर्जा से मिल गई। यह ऊर्जा 10 दिशाओं में व्याप्त होने लगी। तभी वहां एक कन्या उत्पन्न हुई। तब भगवान शिव ने देवी को अपना त्रिशूल भेंट किया। भगवान विष्णु ने उन्हें एक चक्र दिया। इसी तरह से सभी देवताओं ने माता को अस्त्र शस्त्र देकर सजा दिया। इंद्र ने भी अपना वज्र एवं ऐरावत हाथी माता को भेंट किया। सूर्य ने अपना तेज और सवारी के लिए शेर प्रदान किया। तब देवी सभी शस्त्रों को लेकर महिषासुर से युद्ध करने के लिए युद्ध भूमि में आ गई। उनका यह विशाल रौद्र रूप देखकर महिषासुर भय से कांप उठा। तब महिषासुर ने अपनी सेना को माँ चंद्रघंटा के ऊपर हमला करने को कहा। तब देवी ने अपने अस्त्र शस्त्र से असुरों की सेना को क्षण भर में नष्ट कर दिया। इस तरह से माँ चंद्रघंटा ने असुरों का वध करके देवताओं को मुक्ति दिलाई और देवताओं को अभय दान देने के बाद माता अंतर ध्यान हो गई। माँ चंद्रघंटा के भोग। माता चंद्रघंटा को गाय के दूध से बने व्यंजन, फल और गुड़ का भोग लगाया जाता है। कहा जाता है कि माता को गुड़ अत्यंत प्रिय है। माँ चंद्रघंटा को खीर भी बहुत पसंद है। यदि माँ को गाय के दूध से बनी खीर का भोग लगाएं तो माँ बेहद प्रसन्न होंगी। यह भी कहा जाता है कि अगर इस दिन कन्याओं को खीर, हलवा या स्वादिष्ट मिष्ठान खिलाए जाएं तो माँ बेहद प्रसन्न होती हैं और उनकी कृपा से व्यक्ति हर बाधा से मुक्त हो जाता है। इसके अलावा माँ चंद्रघंटा को शहद का भोग भी लगाया जाता है। तीसरे दिन की पूजा में दूध की प्रधानता होनी चाहिए और पूजा के उपरांत वह दूध ब्राह्मण को दे देना चाहिए। देवी चंद्रघंटा को प्रसन्न करने के लिए भक्तों को भूरे रंग के वस्त्र पहनने चाहिए। माँ चंद्रघंटा को अपना वाहन सिंह अति प्रिय है, इसलिए गोल्डन रंग के कपड़े पहनना भी बहुत शुभ होता है। ज्योतिष में इनका संबंध मंगल ग्रह से है। माँ चंद्रघंटा की कृपा से साधक के समस्त पाप और बाधाएं नष्ट हो जाती हैं। इनकी आराधना सदा ही फलदायी है। इनका उपासक सिंह के समान पराक्रमी और निर्भय हो जाता है। बोलो माता चंद्रघंटा की जय।